अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महविश कमास स्पीक्स। तो आज इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हम देख रहे हलचल हो रही है सियासत की। इमरान खान साल से ज़्यादा हो गया है, जेल में है। हम देख रहे कि इस पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके एहतजाज जारी रहते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सेनेट असम्बली में। सेनेट में अगर मैं आपको बात करूँ, सेनेट इजलास में आज एक बार फिर से तहरीक इंसाफ का जो है वो एहतजाज हुआ, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कल अगर मैं थोड़ी सी आपको याद दहानी कराऊँ तो कल एक बिल पास होना था पीकाई के हवाले से, जिसमें कहा कि वोटिंग जो है वो फिर ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ निकली। तो जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के सईदुल, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको पास नहीं कराऊंगा। और फिर इस तरह बहस हुई। शिबली फराज ने, जितने भी सेनेटर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा, शोर शराबा किया। उन्होंने जो शहबाज शरीफ ने ऊ का कहा था वो किया। तो जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने कहा कि आप ऊ नहीं, आप वू कर रहे, यानी जिस तरह कुत्ते की बार्किंग होती है उसके वो थोड़ा सा कहा कि आप जो है वो भौंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और सख्त तबादलों का तक जो अल्फाज है, जुमले हैं, उसका तबादला हुआ। और आज एक बार फिर से जब इजलास शुरू हुआ तो फिर से तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया, जिस पे जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने एक्शन लिया। और वो एक्शन ये तक 3 सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के, उनको जो है वो निकाल दिया कि आप जो ये सेशन होगा उसमें आप शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन उनकी रुकनीत मुअत्तल नहीं की, बल्कि सिर्फ निकाल दिया कि जो ये सेशन चल रहा है इसमें आप लोग शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों बहुत बदतमीज़ हैं। जो प्रोटेस्ट है इसका आगाज़ आप करते हैं, नाराबाजी का आगाज़ आप करते हैं, आप उससे बदतमीज़ी करते हैं। और जो हुकूमती बेंच से कोई भी बात करता है तो आप क्रॉस टॉकिंग करते हैं। तो इस वजह से उनको जो है वो निकाल दिया, जिसमें सेनेटर फलक नाज है, जिसमें डॉक्टर सेनेटर हुमायून है, और तीसरे जो है वो ओन अब्बास है। इन तीनों को कहा कि आप अगले सेशन में नहीं जाएंगे। और जो सार्जेंट है जो सेनेट में होते हैं उनको कहा कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है, मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आपने इनको नहीं अंदर जो है वो आने देना। तो ये आज सेनेट में हुआ, जिस पे तहरीक इंसाफ ने काफ़ी शोर शराबा की और कहा कि हम आपके इस चीज़ों से, इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तहरीक इंसाफ की, तो शेर अफजल मरवत, जिस तरह हम एक फिर से देख रहे हैं कि ख़बरों की जीनत बन गए, उनको निकाल दिया गया। इमरान खान ने हुक्म दिया अडयाला जेल से, पहले कहा कि वो मेरे वकील ही नहीं है तो क्यों आ रहे, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी हुआ और उसमें उनको निकाल दिया। लेकिन फिर अब खबर आई है और शेर अफजल मरवत बारहा ये कह रहे कि मुझे फिर से इमरान खान ने मिलने का कहा है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि 3-4 दिनों से इमरान खान से कोई नहीं मिल रहा, इसलिए शेर अफजल मरवत को एक मैसेज आया है। हमने मरवत से पूछा भी कि किसने मैसेज दिया है। उसने कहा अगर मैं बता दूं कि मैसेज किसने दिया है तो शायद आप लोग उसके पीछे पड़ जाओगे, इसलिए मेरा ना बताना ही ज़रूरी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान से मेरी मुलाकात है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। और ये कुछ लोग हैं जो कि पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ जो है वो कोई अलग नहीं है, ना उसमें कोई ग्रुपिंग है, कुछ नहीं है। सबका एक ही मकसद है, वो है इमरान खान को बाहर निकालना है, जो कि हम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी सी तलख़ मनख़ तो जारी रहती है, लेकिन जो मेरा इस पार्टी में रहने का फ़ैसला है वो इमरान खान करेगा, और एक मेरी अहम मीटिंग इमरान खान से होने वाली है। तो ये फ़िलहाल जो हलचल हो रही है इस सियासत में, इस इस्लामाबाद में, तो वो सारी ये है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आ रहा है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है। कल से उसका शुरू होने वाले मैचेस। पाकिस्तान का पहला मैच होगा इंडिया का। हम चाहते थे कि इंडिया के लोग जो है वो यहाँ, इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर आए, लेकिन वो नहीं आए। और जो दुबई में मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, जितने भी इंडिया के साथ जितने भी मैचेस हैं, क्योंकि 2 ग्रुप्स है, ए और बी, तो वो सारे 3 मैचेस जो होंगे वो वहाँ पर ही होंगे दुबई में। अगर इंडिया फ़ाइनल में जाता है तो ये एक बैड लक होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शायकीन है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं देख सकेंगे, दुबई में ही होगा। खैर ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर फिर से मैं सियासत पे आऊँ तो इस वक्त सियासत की जो हलचल शुरू हुई है, और फ़िलहाल जो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। और जो रमज़ान का जो रमज़ान महीना होगा इसके मिड में सेशन बुलाया जाएगा। और जो सेनेट का इजलास है वो फ्राइडे तक मुलतवी किया गया है, और फिर उसके बाद उसको भी, सेनेट इजलास को भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। और फिर रमज़ान के मिड में
इजलास जो है वो बुलाए जाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है। कल हमने देखा एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह हमारे साथ यानी जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उसमें किस तरह दो नंबरियाँ की गई, किस तरह दोनों तरीके से हमें हराया गया, और जो हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती है उनको जितवाया गया। उन्होंने एक पैटर्न जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन पे काम करता है, उनकी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया था कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह नंबर्स को चेंज किया गया रातों रात। क्योंकि आप अभी भी जाए तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप देखें तो जो लोग जीते हैं, अगर जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लोग जीते हैं तो उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके 700 वोट है तो, और जो तहरीक इंसाफ का बंदा है अगर उसके उससे 1000 वोट ज़्यादा है तो फिर उसमें नंबरिंग की है, यानी 700 को 8000 7000 बना दिया गया है, और जो तहरीक इंसाफ का है वो वहीं 1000 पे ठहरा है। तो इस तरह तमाम जो चीज़ें की गई, ये उस पैटर्न की रिपोर्ट है। और कुछ चीज़ें हमने भी 8 फरवरी को देखी, 9 फरवरी को हमने देखी कि किस तरह जो इंतखाबात है उसको तब्दील किया गया, और तहरीक इंसाफ का इसी पे एहतजाज जो है वो जारी है। आज सेनेट में जो इजलास हो रहा था तो उसमें तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उसमें उनकी नाराबाजी भी थी, और नाराबाजी जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी के मुतल्लिक़ भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उसको आज़ाद करो, उसको इज़्ज़त दो, क्योंकि जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने वो कई इजलासों से इस इजलास को जो है वो उसकी सदारत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए थे चौधरी एजाज साहब के, और कहा था कि उनको जो है वो सेनेट पेश किया जाए, लेकिन नहीं पेश किया गया, जिसके वजह से वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे। वो एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करवा रहे कि वो किसी सेनेट इजलास को जो है उसकी सदारत नहीं कर रहे। इसलिए तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये नाराबाजी भी दी, कि नाराबाजी लगाई कि उसको भी इज़्ज़त दो, और जो एजाज चौधरी है उनको पेश करो ताकि चेयरमैन सेनेट वापस से इस कुर्सी पे आए। तो आज की तमाम सूरत हाल यही थी। इसके बाद जो भी होता मेरी कोशिश होगी कि हर दिन आपको इस मतलब अपडेट करूँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।